एवरीवन, अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, उसमें चार्जेस के बारे में जाने थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। देन हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जाने। रेसिस्टेंस का रूल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, R=ρL/A। इसके बाद हम लोग को जानना है रेसिस्टेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू हो सकता है 4 ओम, 5 ओम, एनीथिंग। एक और टर्म यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, रियोस्टेट। वेरिएबल रेसिस्टेंस को हम रियोस्टेट बोलते हैं। जैसे आप घर पे फैन वाले स्विच में देखते होंगे, ऐसा बहुत सारा स्विच लगा होता है बोर्ड में। उसमें फैन में एक सर्कुलर स्विच लगा होता है जिसको हम आगे पीछे करके फैन के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो बेसिकली रियोस्टेट होता है। यहाँ से हम लोग फैन के रेसिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो करंट बढ़ जाता है, फैन तेज़ी से चलने लगता है। हम लोग इसी रियोस्टेट से रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो करंट डिक्रीज कर जाता है, फैन आपका स्लो हो जाता है। अब आप जानते हैं रेसिस्टेंस को कनेक्ट कैसे करें। रेसिस्टेंस को कनेक्ट करने का दो तरीका है। पहला है आपका सीरीज कनेक्शन, दूसरा है आपका पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का क्या मतलब है, जैसे एक ये रेसिस्टेंस हो गया, R1 मान लेते हैं हम लोग इसको। दूसरा रेसिस्टेंस है ये आपका R2। ऐसा नहीं कि आप दो ही लें, आप जितना रेसिस्टेंस चाहें उतना कवर कर सकते हैं। हम लोग एक और ले लेते हैं R3। यहाँ ऑब्जर्व क्या करना है, अगर जो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ से करंट निकलेगा ऐसा, पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा। करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऐसा निकलते निकलते इस तरीके से इस पॉजिटिव के पास आएगा। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है, करंट पॉजिटिव से ऐसा होते हुए नेगेटिव पे आता है। अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट निकल रहा है तो इस करंट को ऐसा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहा होगा या प्रोटॉन्स, ये सबसे पहले इस R1 को क्रॉस करेगा, फिर इस R2 को क्रॉस करेगा, फिर R3 को क्रॉस करेगा। करंट क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। मतलब अगर यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो इस 1000 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से ऐसा पास करेगा। इस R1 से भी 1000 इलेक्ट्रॉन पास किया, R2 से भी 1000, R3 से भी 1000, फिर यहाँ पे आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है। सेम इलेक्ट्रॉन सबसे पास कर रहा है तो चार्ज भी सबसे सेम ही पास करेगा, करंट भी सब में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से निकलने के बाद नेगेटिव पहुँचने के केवल एक ही रास्ता है बस। तो ऐसा कनेक्शन जिसमें करंट को फ्लो करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे ये एक रेसिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग कहीं ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ से अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो हो सकता है 400 इससे जाए, 600 इससे चला जाए, इससे 300 जाए, इससे 700 जाए। तो यहाँ से करंट निकलने के बाद इसके पास दो डिफरेंट रास्ता है ट्रैवल करने के लिए। पहुँचना सबको नेगेटिव पे भी है, ऐसे निकला ऐसा होते हुए एक यहाँ पहुँच सकता है। दूसरा रास्ता है इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले और ये नीचे से ऐसा होता हुआ यहाँ पे पहुँच जाए। तो जब करंट को फ्लो करने के लिए डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाता है। लेकिन अगर केवल एक ही रास्ता अवेलेबल हो करंट को पास करने के लिए तो उस कनेक्शन को हम सीरीज बोलेंगे। ये आपका सीरीज कनेक्शन है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला उसको इन तीनों को टच करना ही पड़ेगा यहाँ पहुँचने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स या 10 एम्पियर करंट निकल रहा है, हो सकता है 1 एम्पियर इससे जाए, 9 एम्पियर इससे चला जाए, 2 एम्पियर इससे जाए, 8 एम्पियर इससे चला जाए। यहाँ पे डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल है, यहाँ पे केवल एक पाथ अवेलेबल है। तो ध्यान क्या रखना है, सीरीज के केस में करंट आपका सेम होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास किया वही से ही पास करेगा, वही इससे ही पास करेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हो सकता है करंट कुछ अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग हो, दोनों के पास दो डिफरेंट रास्ता है, अलग अलग वैल्यूज हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि सीरीज में सेम करंट होता है और पैरेलल में करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट आपका बढ़ जाता है। क्लियर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट बात इसमें आपको क्या समझना है, ये आपका सीरीज कनेक्शन हो गया और ये वाला आपका पैरेलल कनेक्शन।
यहाँ से करंट निकला, सेम करंट इस दोनों से पास हुआ, तो करंट क्या है सीरीज में सेम। यहाँ से इसमें करंट निकला, इसके पास दो डिफरेंट रास्ता है, तो करंट यहाँ पे कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये पैरेलल कनेक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग वोल्टेज के बारे में समझते हैं। वोल्टेज का कल आपको बताया था, वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है ताकि वो मूव करे। अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ आते आते इसको मान लो रोक दिया, कौन, ये रेसिस्टेंस। हो सकता है 4 वोल्ट एनर्जी यहीं खर्च हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ऐसा आगे बढ़ना चाहता है। रेसिस्टेंस क्या है, ब्लॉकेज है, रुकावट है। 4 वोल्ट एनर्जी इसका यहीं पे खर्च हो गया इसको रोकने में, तो अगला को तो 8 वोल्ट ही मिलेगा ना। अगर यहाँ 6 वोल्ट खर्च होता तो यहाँ भी 6 वोल्ट मिलता, यहाँ पे 1 वोल्ट खर्च होता तो यहाँ 11 वोल्ट मिलता। तो वोल्टेज सीरीज में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सीरीज में सेम करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड। वही वोल्टेज क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच का वैल्यू होता है। पैरेलल में क्या होता है कि यहाँ से अगर 12 वोल्ट जा रहा है तो यहाँ आते आते अब 2 रास्ता हो गया, इस वाले रेसिस्टेंस को भी 12 वोल्ट मिल जाएगा, इस वाले रेसिस्टेंस को भी 12 वोल्ट मिल जाएगा। तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट सेम होता है क्योंकि करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सॉरी पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट बदल जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हो सकता है 4 इससे जाए, 6 इससे चला जाए। तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सीरीज में सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज, पैरेलल में क्या होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेम वोल्ट, सेम पोटेंशियल भी बोलते हैं, सेम वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कहीं बारात जा रहा है, यहाँ से निकला, उसको यहाँ पहुँचना है और एक ही रूट है, ये 2 पेट्रोल पंप्स हम मान सकते हैं, तो 10 गाड़ियाँ इस पेट्रोल पंप से क्रॉस करती हैं, 10 गाड़ियाँ इससे भी क्रॉस करेगा क्योंकि कोई दूसरा रास्ता ही अवेलेबल नहीं है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या है, मान लो एक पेट्रोल पंप ये है, एक पेट्रोल पंप ये है, और यहाँ से 10 गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हो सकता है 4 वाला इधर चला जाए, 6 वाला इधर चला जाए। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में डिफरेंट रास्ता होने की वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको रेसिस्टेंस में समझना जरूरी है। अब हम लोग जानते हैं कि ये करंट डिफरेंट होने से क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पैरेलल कनेक्शन के बारे में जानते हैं। सीरीज कनेक्शन देखा, क्या इसका फर्स्ट पॉइंट था, सेम करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये रेसिस्टेंस हो गया आपका, इसको मैं मान लेता हूँ R1, दिस इज R2। इसको हम किसी बैटरी पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिए, ये वोल्टेज V है। अब समझना क्या है, यहाँ से हम मानते हैं करंट I है। करंट सेम इसलिए लिए क्योंकि दोनों में सेम था, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, सीरीज में करंट सेम होता है। कल आप लोग एक रूल पढ़े थे ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू IR। चेक कर लीजिए रेसिस्टेंस वाला वीडियो। तो यहाँ पे करंट I है, रेसिस्टेंस R1 मिल रहा है इस रेसिस्टेंस को, तो वोल्टेज क्या होगा, I इंटू आर, करेंट इंटू रेसिस्टेंस वोल्टेज होता है, मतलब इस रेसिस्टेंस को वोल्टेज मिलेगा IR1, इस वाले रेसिस्टेंस को। यहाँ पे V1 क्या हो गया, IR1, मतलब हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इस वाले रेसिस्टेंस को वोल्टेज कितना मिल रहा है, IR1। इस वाले रेसिस्टेंस को वोल्टेज कितना मिलेगा, V2 मान लेते हैं। ये हो गया, करंट तो सेम रहा I, वोल्टेज यहाँ R2 है तो क्या है, IR2। टोटल वोल्टेज हम दे कितना रहे हैं, V। अगर ये 10 है तो हो सकता है 2 इससे जाएगा, 8 इससे जाएगा, 4 इससे जाएगा, 6 इससे जाएगा, टोटल तो सम सेम ही रहेगा ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V। अगर यहाँ 100 वोल्ट था तो 40 इससे जाएगा, 60 इससे जाएगा। दोनों जो वोल्टेज यूज़ कर रहा है बराबर होकर वही होगा जो हम इसको दे रहे हैं। V1 किसके इक्वल है, IR1, करेंट टू रेजिस्टेंस रूल था। V2 किसके इक्वल है, IR2। अब देखिए, इस दोनों रेसिस्टेंस के बदले हम एक ही रेसिस्टेंस लगाना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा हेवी हो जाता है ये। तो आखिर हम लोग एक ऐसा रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं जो इन दोनों के बराबर काम हमको करके दे। उस रेसिस्टेंस को हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट, मतलब जो दोनों के बराबर काम किया। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट निकाल के देना है यहाँ पे, तो हमें I लिख लिए। देखो इस दोनों में I कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ I कॉमन लेंगे, दिस इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। I दोनों में कैंसिल हो गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। मतलब दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, नेट रेजिस्टेंस आपका मिल जाएगा। यहाँ पे अगर 10 ओम है, यहाँ 20 ओम है, तो नेट कितना होगा, 30 ओम। यहाँ पर अगर 25 ओम है, यहाँ पे 40 ओम है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 25 प्लस 40 मतलब 65 ओम।
इस आर इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, अगर ये दो रेसिस्टेंस है, मान लो 20 ओम 20 ओम का, दोनों मिल करके जितना करंट प्रोड्यूस करेगा ना, आप एक रेसिस्टेंस लगा दीजिए 40 ओम्स का, बराबर होगा वैल्यू। अगर दो रेसिस्टेंस यहाँ 100 ओम का यूज़ कर रहे हैं तो आप एक ही रेसिस्टेंस लगाइए 200 ओम्स का, ये सेम करंट आपको निकाल करके देता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम आखिर दो रेसिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम है, हम एक रेसिस्टेंस में क्यों इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, जो भी डिवाइसेस हम लोग बनाते हैं, हम चाहते हैं कि डिवाइसेस छोटा हो, जैसे मोबाइल फ़ोन ही है, टेलीफोन है, लोग टेलीफोन यूज़ करना क्यों पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हेवी हो गया है, बल्कि हो गया, आप उसको घर से बाहर लेके नहीं जा सकते, एक ही जगह पड़ा रहता है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा डिवाइस है जो छोटा हो, पतला हो, शेप साइज उसका बहुत कम होना चाहिए साइज उसका। तो ये दो रेसिस्टेंस मिलकर जितना काम हमको करके दे रहा है, एक ही रेसिस्टेंस से हमको एग्जैक्ट उतना काम करके दे दिया, तो हम एक रेसिस्टेंस को यूज़ करना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि पहला हल्का होगा, उसका थोड़ा साइज छोटा होगा। आप 10 रेसिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं 5-5 ओम का, ऐसा 5 ओम 10 रेसिस्टेंस आप यूज़ किए, तो इतना बड़ा ना हो गया 5 ओम ऐसा 10 रेसिस्टेंस लेके घूमना, किसी डिवाइस में लगाना ज़्यादा स्पेस ले सकता है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, एक ही रेसिस्टेंस लगाओ 50 ओम का जो सेम काम करके दे, और ये जगह भी कम लेगा। लोग फ़ोन भी आज के डेट में सबको स्लिम फ़ोन चाहिए होता है, पतला फ़ोन में ढूंढते हैं, क्यों, वो नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा डिवाइसेज है वो स्लिम हो, शेप साइज उसका छोटा हो। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पैरेलल कनेक्शन पे। मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करा दूं, सीरीज में करंट सेम होगा क्योंकि एक ही रास्ता अवेलेबल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, एनर्जी है कुछ इसको मिला कुछ इसको मिला, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, एनर्जी सेम। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, सबको ऐड कर दो, जितना रेजिस्टेंस दिया आप सारे को ऐड कर दीजिए, नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिल जाता है। क्लियर। कुछ नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। अभी जस्ट हम लोगों ने सीरीज कनेक्शन के बारे में जाना। पैरेलल कनेक्शन का ये आपका डायग्राम हो गया। यहाँ भी हम लोग दो रेजिस्टेंस ले रहे हैं समझने के लिए, हालांकि कितना भी हो सकता है। पैरेलल का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि सेम लाइन के बीच में गैप सेम होना चाहिए, उससे मैथमेटिक्स में चलता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा R2 लिए, कुछ वोल्टेज V होगा, करंट यहाँ से तो करंट I निकल रहा है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, इसके पास दो डिफरेंट रास्ता है करंट के पास। कुछ करंट हम मान लेते हैं I1 इधर चला गया, कुछ करंट यहाँ पे I2 चला गया। पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का वैल्यू होता है, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज सेम है V, इसको भी वोल्टेज कितना मिलेगा, V ही मिलेगा, इसको भी वोल्टेज V ही मिलेगा। अगर यहाँ से 10 एम्पियर्स करंट निकल रहा है, इसमें 2 जाएगा तो इसमें 8 जाएगा, इसमें 3 तो इसमें 7। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों में जो सम ऑफ करंट होगा I1 प्लस I2 इस नेट करंट के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ से 10 एम्पियर था तो 2 इसमें गया, 8 इसमें गया। मान लो इसमें 2 जाए, इसमें 7 जाए, तो 2 7 तो 9 ही हुआ ना, 1 एम्पियर कहाँ चला गया, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो बेसिकली I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू हम I बोलते हैं, एकदम सिंपल सा। पिछला बार क्या यूज़ किए थे हम लोग, V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है इसलिए V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V लिखे। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I ले रहे हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R1 है, तो करंट क्या होगा, सेम रूल जो ओम्स लॉ में आप पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू क्या था वहाँ पे IR, तो R मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। यहीं से I1 इज इक्वल्स टू हम बोल दिए V अपॉन R1। पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस गिव्स यू करंट। क्लियर। तो ये हमारा I1 निकल गया। I2 यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन R2, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस इसका, इसमें जो करंट जा रहा है, वोल्टेज को कितना मिल रहा है V, रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज में रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमको करंट मिलता है। अब देखिए ये दो रेजिस्टेंस हम अलग अलग यूज़ किए हैं, फिर से हम चाहते हैं कि नहीं एक ही रेजिस्टेंस ऐसा हो जो दोनों के बराबर हमको काम करके दे दे। तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन कुछ हम मान लिए R इक्विवेलेंट, एक ही रेजिस्टेंस इन दोनों के बदले हम जो लगाएंगे उसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे भी आपको V दोनों में आ रहा है, V हम यहाँ कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचा 1 बाई R1, यहाँ से V हटा दिए तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R2, यहाँ हो गया V बाई R इक्विवेलेंट। ये V भी दोनों में क्या कैंसिल, तो हमको रिजल्ट क्या बच रहा है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये रूल हमको यूज़ करना है कब,
नेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए जब मेरा कनेक्शन पैरेलल होगा। सीरीज में तो क्या था, सीधे ऐड कर दीजिए, बहुत ईजी था। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन ये है 10 ओम और ये रेसिस्टेंस हमको दे दिया, ये भी 10 ओम मान लेते हैं ना, दोनों को हम पैरेलल में लगाए तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट। देखो ये वाला रूल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, मतलब 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2/10 मतलब 1/5। तो ये 1/5 1/R का वैल्यू आ रहा है, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/5। उल्टा करेंगे तो R का वैल्यू क्या होगा, R इक्विवेलेंट मतलब 5 ओम। तो समझने वाली बात क्या है, आप दो रेसिस्टेंस यूज कर रहे थे 10-10 का, दोनों को मिलाकर कितना काम कर रहा है, मात्र 5 ओम का ही काम कर रहा है। सीरीज में क्या था, डायरेक्ट जोड़ देना था। 10 ओम आप ऐड किए थे, नेट वैल्यू कितना आ गया था 20 ओम। अगर ये कनेक्शन ऐसा सीरीज में होता, दो रेसिस्टेंस, ये 10 ओम का, ये भी 10 ओम का, तो ये दोनों ऐड होकर नेट वैल्यू कितना हो जा रहा था 20 हो जा रहा था। पैरेलल में 10 ओम ऐड हो कितना है, मात्र 5 ओम। मतलब जब आप सीरीज में रेसिस्टेंसेस को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू इंक्रीज कर जाता है, वही जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंसेस को तो उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। क्लियर, ये तो एक बेसिक रूल हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट। और यहाँ 10 रेसिस्टेंस दिया है, सबको आप ऐड कीजिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/4, ऐसा करते करते उसको आप 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल ले आइए। इस तरीके से आप नेट रेसिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं। हम लोग डिफरेंस समझते हैं, इसमें कुछ एक दो रूल्स एक्स्ट्रा भी बना दिया जाता है कभी कभी। जैसे एक सिंपल सा रूल क्या था हम लोग को आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा सा इसमें मैथ्स लगाओ तो ये एलसीएम कितना होगा इसका R1 R2, R1 से आप डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है R2, R2 से करेंगे तो ऊपर R1, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R2 प्लस 1/R1 R2। देयरफॉर हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया R1 R2 ऊपर चला जाता है और नीचे क्या आ गया ये R2 प्लस R1। ये भी एक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए। कब, जब क्वेश्चन में दो रेसिस्टेंस देगा तब। हम लोग पिछली बार दो रेसिस्टेंस कितना कितना लिए थे 10 ओम 10 ओम। इसमें पुट करें क्या, R1 के जगह पर 10, R2 के जगह पर भी 10, R1 प्लस R2 मतलब 10 प्लस 10, 10 जा हो गया 100, 10 प्लस 10 20, देखो 5 ओम आ गया। ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कब, जब केवल दो रेसिस्टेंस क्वेश्चन में देगा तब। दो से ज़्यादा रेसिस्टेंसेज है तो फिर आपको पीछे वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा, आई मीन ये वाला। जितना रेजिस्टेंस हो 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसा तुम करते जाओ, जितनी ज़रूरत है, जितना क्वेश्चन में दे, फाइनली 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। तो ये था रूल्स जो हम सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, सीरीज़ का क्या क्या फ़ायदा है, पैरेलल कनेक्शन का क्या क्या फ़ायदा है। क्लियर, सीरीज़ कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। सबसे पहला बात क्या था, सीरीज़ में सेम करंट रहता है, यहाँ पे करंट चेंज नहीं होता। पैरेलल में करंट चेंज होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड या डिवाइडेड। तो ये सीरीज में फायदा हो गया, ये पैरेलल का लॉस हो गया। दूसरा क्या था, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। देखे थे ना, एक रेजिस्टेंस सबका वोल्टेज बढ़ते जा रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल इज डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। पैरेलल में क्या था, वोल्टेज सबको सेम मिलेगा, एकदम सेम वोल्टेज सेम पोटेंशियल। देखो इसका फायदा क्या क्या होता है, पहले एक तो चीज़ और हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ बल्ब लगा दिए हम, पैरेलल में ही बल्ब्स को लगाएंगे तो कैसा होगा, एक इस तरीके से। बल्ब में भी तो रेजिस्टेंस तो हर चीज़ में है, जिस वायर में भी लेंथ ब्रेथ है एरिया है सबके पास रेजिस्टेंस है, ऐसा बहुत सारा है। सीरीज़ में क्या होता है, आप यहाँ से करंट दिए, ऐसा कहीं बैटरी से अपना चाहे पावर सप्लाई से आपका कनेक्टेड है, आप इसमें करंट दे रहे हैं, सारा बल्ब जल रहा है। प्रॉब्लम क्या होगा, सब में करंट बढ़ जाएगा, अब सबको थोड़ा थोड़ा करंट मिलेगा क्योंकि चार है ना, अलग अलग सब बट गया। वही वोल्टेज सीरीज में करंट सेम होगा। अगर यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, इस बल्ब को भी 10 एम्पियर मिलेगा, इस बल्ब को भी 10 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 10 एम्पियर, इसको भी 10 एम्पियर। इसमें फैन लगा दीजिएगा आप 10, तो सारे फैन को 10-10 एम्पियर करंट मिलने जा रहा है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अगर ये सब बराबर है, यहाँ पे मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट निकल रहा है 10 एम्पियर, तो यहाँ पे भी कितना लगभग 3.33 एम्पियर ही मिलेगा ना, बढ़ जाएगा 3 पार्ट में 10, यहाँ भी 33, यहाँ पे 3.33,
4 लगा दीजिएगा तो 10/4 मतलब 2.5 ही मिलेगा। तो पैरेलल में क्या होता है, सबका करंट बढ़ जाता है, करंट कम हो जाता है डिवाइसेस को करंट कम मिलता है। वही सीरीज में सारे डिवाइस को करंट एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिलेगा क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता। वही सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से आप 40 वोल्ट मान लीजिए दे रहे हैं, इस बैटरी का वोल्टेज अगर 40 है तो सीरीज में क्या होगा, 10 वोल्ट इसको, 10 वोल्ट इसको, 10 वोल्ट इसको, 10 वोल्ट इसको, वोल्टेज कम मिलता है सीरीज में क्योंकि बढ़ जाता है। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, वोल्टेज बिल्कुल फर्स्ट क्लास मिलेगा सबको। और यहाँ 40 वोल्ट है तो इस बल्ब को भी 40 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 40 वोल्ट, इसको भी 40 वोल्ट। 50 डिवाइस यहाँ पे लगा होगा, सबको वोल्टेज सेम मिलेगा, हालांकि करंट बढ़ जाएगा। तो सीरीज में करंट की कमी नहीं होती, वोल्टेज में। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज तो सेम रहता है बट करंट थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एक सवाल इसमें आता है कि फ़ायदा किस में है, सीरीज़ में कनेक्ट करने में कि पैरेलल में कनेक्ट करने में। देखो दोनों का अपना अपना बेनिफिट है। सीरीज़ में क्या है, कहीं एक जगह सर्किट कटा, ये पूरा इतना 3 बल्ब लगाए हो ना, 4 बल्ब, एक भी बल्ब अगर कहीं से कनेक्शन कट गया तो पूरा का पूरा सर्किट ऑफ। शादी ब्याह में होता है ना, कहीं भी एक जगह अगर सर्किट किसी ने काट दिया तो पूरा पूरा हॉल का ही लाइट चला जाता है। ये सीरीज़ के साथ एक इशू है। पैरेलल में ऐसा नहीं है, ये वाला बल्ब फ्यूज कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चलेगा ना, ये वाला फ्यूज कर गया तो ये दोनों चलेगा। पैरेलल सीरीज में ऐसा नहीं होता, एक भी गया मतलब पूरा सर्किट गया, सीधा सा लॉजिक है। ये सीरीज के साथ समस्या है। कोई भी एक डिवाइस खराब होगा, जैसे आप घर में ही देखते होंगे, अगर आपके घर में भी जो आप बोर्ड लगा हुआ है आपके रूम में, अगर एक ही स्विच से आपका फैन बल्ब सब चल रहा है तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक भी कोई चीज़ खराब हुआ दूसरा भी खराब हो जाएगा। पैरेलल में क्या है, फैन खराब हो गया तो बल्ब नहीं खराब होगा, बल्ब खराब हो गया तो फैन चल रहा है, बाकी सब डिवाइस चलेगा। अगर सारे को एक ही तार से हम बांध दें तो सब सीरीज कनेक्शन हो गया। एक भी डिवाइस अगर आपका खराब हो रहा है तो समझिए कि बाकी सारा डिवाइस वेस्ट हो जाता है। ये सीरीज़ का इशू है। पैरेलल में क्या है कि जो डिवाइस खराब हुआ केवल वही खराब होगा, बाकी सब चलता रहेगा। इसके कनेक्शन ऑफ होने से इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके ऑफ होने से इन दोनों को असर नहीं पड़ेगा। दूसरा सीरीज़ का फायदा क्या है, वायर का कम खर्च होता है। देखो एक ही तार में चारों बल्ब सेट हो गया सीरीज़ में। पैरेलल में ऐसा नहीं है, 4 बल्ब के लिए अलग अलग से आपको अलग अलग बल्ब के लिए 4 वायर्स आपको लाना पड़ेगा। तो पैरेलल में वायर्स ज़्यादा खर्च होता है, सीरीज़ में वायर्स कम खर्च होता है। सीरीज़ में एक के कनेक्शन ऑफ होने से दूसरा का भी ऑफ हो जाता है, पैरेलल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे का कनेक्शन सेपरेट होता है। एक और लॉस है, पैरेलल में वायर ज़्यादा खर्च होने की वजह से हीट, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग आज सीरीज़ कनेक्शन के बारे में जाने, पैरेलल कनेक्शन के बारे में जाने। देन हम लोगों ने समझा सीरीज़ का रूल क्या है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं नेट, पैरेलल में कैसे हम लोग नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। हम लोगों ने सीरीज़ का भी बेनिफिट देख लिया, पैरेलल का ही बेनिफिट देखा, सीरीज़ का लॉसेज देखा, पैरेलल का लॉसेज देखा। तो एक क्वेश्चन आता है यूज़ किसको करें, सीरीज़ कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना IQ लगाना पड़ेगा, सब चीज़ रूल आपको फिजिक्स में यहाँ नहीं मिल सकता। यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है, जैसे मान लीजिए कोई जनरेटर ही है, पार्टी फंक्शंस में यूज़ होता है ना। मान लो जनरेटर वाला एक वायर लेके आया, सारा कुछ कनेक्ट कर दिया सीरीजे में, 2 बल्ब लगाया ऐसा 3-4 कहीं और फैन लगा दिया। प्रॉब्लम क्या होगा, कहीं भी एक जगह सर्किट ऑफ हुआ सब गोल तो फंस जाता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, पैरेलल में कनेक्शन करो। ये सीरीज था ना, पैरेलल में कनेक्शन में क्या है, अब बहुत सारा वायर खर्च हो जाएगा। इसमें देखो 3 बल्ब लगाए थे, 3 फैन लगाए थे ना हम लोग, एक बल्ब के लिए अलग वायर, दूसरे बल्ब के लिए अलग वायर, तीसरे बल्ब के लिए अलग वायर, फिर फैन के लिए अलग से तार दीजिए, फिर अलग से फैन तार दीजिए। मतलब समझ लो कितनी परेशानी होगी। पूरा हॉल में मालूम चलेगा वायर ही बिछा हुआ है। तो आप पैरेलल कनेक्शन भी यहाँ नहीं लगा सकते। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, इतना ज़्यादा तार लगाने से वोल्टेज सबका बहुत बढ़ जाएगा। जनरेटर का तो अपना फिक्स कैपेसिटी है ना वोल्टेज क्रिएट करने का, सबको वोल्टेज भी कम मिलेगा, वायर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बल्ब भी सही से ग्लो नहीं करेगा। तो भैया पैरेलल यूज़ नहीं कर सकते, सीरीज़ के साथ ही प्रॉब्लम है। तो आखिर यूज़ क्या करें, तो कहा गया कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि सीरीज़ पैरेलल दोनों यूज़ करें, दोनों लॉस को हम लोग थोड़ा सा कॉम्पनसेट करेंगे। उसके लिए क्या ऑप्शन बताया गया, जैसे ये आपका जनरेटर है, यहां से 4 वायर्स निकाला, एक में एक बल्ब लगाइए और एक फैन लगाइए, फिर दूसरे में एक बल्ब एक फैन लगाइए, फिर तीसरे में एक बल्ब एक फैन लगाइए, चौथे में एक बल्ब फैन लगाइए। इससे फ़ायदा क्या है, सीरीज का देखो ये बल्ब और फैन सीरीज में है, यहाँ से बल्ब कनेक्शन कटा तो फैन भी जाएगा।
ये चारों का चारों क्या है, पैरेलल में है, इस वायर के खराब होने से उसको असर नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों को इस्तेमाल किए लॉजिकली। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कब हम कितना डिवाइस को सीरीज में कनेक्ट करें, कितने को पैरेलल में कनेक्ट करें। जो उसको वोल्टेज चाहिए, जो उसको पावर चाहिए, उसके हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाता है। केवल एक कनेक्शन पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बिना वायर को देखे पता कैसे करेंगे सीरीज में है कि पैरेलल में है। स्विच ऑफ कीजिए, अगर फैन बल्ब सब एक ही बार में ऑफ हो गया, मान लो यहाँ 3-4 बल्ब ऐसा लगा देते हैं, एक फ़ैन लगा दिए, यहाँ कहीं भी एक सर्किट ऑफ हुआ सब ऑफ हो जाएगा। और एक के ऑफ होने से सब ऑफ हो जाए मतलब वो सीरीज़ में है, और इसके ऑफ होने से सबको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर इस बल्ब के ऑफ होने से इन सब में कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये सब पैरेलल कनेक्शन है। और इसके ऑफ होने से ये सब भी ऑफ अगर हो जाता मतलब ये सीरीज़ कनेक्शन है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोग सीरीज़ कनेक्शन के बारे में जाने, उसके पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़े, फिर देखे सीरीज़ का क्या क्या बेनिफिट्स है, पैरेलल कनेक्शंस का क्या क्या बेनिफिट है, यूज़ कैसे करते हैं, दोनों का लॉसेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे। मैं वो लेक्चर जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। और कोई डाउट है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। गुड लक।